बाबा केदारनाथ यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक खास वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आप हरिद्वार और ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसमें हम शेयरिंग टैक्सी और बस के माध्यम से कैसे जा सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बस का, शेयरिंग टैक्सी का कितना किराया रहने वाला है। यदि आप आपकी स्वयं की खुद की 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग में पार्किंग की कैसी व्यवस्था रहेगी, कहां पर पार्किंग रहेगी, ये सभी जानकारी आपको आज हम देने वाले हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आपको सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है। यदि आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन कहाँ चेक कराना है। दोस्तों, यदि आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट जगह कौन सी रहेगी। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक जाने के लिए टैक्सी कहां से मिलेगी, गौरीकुंड में रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था कहां पर मिलेगी। साथ ही गौरीकुंड में आपको मिल जाएगा गौरी माता मंदिर और मिलेगा तप्त कुंड। यहां पर आप पवित्र स्नान करके अपनी यात्रा को कैसे शुरू करेंगे। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की जो दूरी रहेगी वो रहेगी 16 किलोमीटर। इस प्यारे से ट्रैक पर जब आप जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए तो आपको क्या सुविधा मिलने वाली है और क्या असुविधा होने वाली है। साथ ही हम बताएंगे कि आप पिट्ठू, पालकी और घोड़े से यात्रा कैसे कर सकते हैं। इनसे यात्रा आपको कैसे करनी है और इनके क्या चार्जेस रहने वाले हैं। आप हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर का क्या चार्ज रहने वाला है। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद आपको यहां पर रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी व्यवस्था कहां रहने वाली है, कहां से आपको टोकन प्राप्त होने वाला है। दर्शन की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि कैसे दर्शन करना है। साथ ही यहां पर है ईशानेश्वर महादेव जी का मंदिर, भीमशिला, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, रेतास कुंड, बाबा बर्फानी मंदिर, मोदी गुफा, बासुकी ताल, श्री भैरवनाथ मंदिर में दर्शन आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपको केदारनाथ से जुड़ी सभी जानकारी मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ ही साथ करना है वीडियो को लाइक और साथ ही कमेंट में लगाना है जयकारा भोले बाबा का। तो चलिए दोस्तों, अपन अब साथ में स्टार्ट करते हैं बाबा केदारनाथ यात्रा। हर हर महादेव। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाबा केदारनाथ धाम आप ट्रेन के माध्यम से कैसे पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा हरिद्वार या ऋषिकेश। हरिद्वार रेलवे स्टेशन बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, इसलिए आपको यहाँ से इजीली ट्रेन मिल जाती है यहाँ पर आने के लिए। अब हम पहुँच चुके हरिद्वार। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो सामने ही बस स्टैंड है। यहाँ से आपको बहुत ही इजीली आपको बस और शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है सोनप्रयाग के लिए। यदि आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो वो भी सुविधा आपको मिल जाएगी। इसमें जो बस का किराया रहने वाला है वो रहेगा 600, टैक्सी का चार्ज रहने वाला है 800 पर पर्सन के हिसाब से। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते टाइम आपको मिलेगा देवप्रयाग, जहाँ पर आपको मिलेगा भागीरथी नदी और होता है अलकनंदा नदी का संगम। तो फ्रेंड्स, यदि आप खुद के स्वयं के वाहन से आ रहे हैं या प्राइवेट टैक्सी के जरिए आ रहे हैं तो प्लीज आप टैक्सी वाले से बोलकर थोड़ा समय यहाँ पर जरूर बिताइए। टैक्सी वाले भैया से बोलकर प्लीज आप थोड़ा समय यहाँ पर बिताइए और इस पवित्र संगम में डुबकी जरूर लगाइए। और यहाँ पर मानता है कि यहाँ पर श्री राम जी ने और दशरथ जी ने यहाँ पर तपस्या भी की थी। कुछ आपको 700 से 800 सीढ़ियाँ उतरकर यहाँ पर आप इस पवित्र नदी तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको भागीरथी नदी का पानी अलग दिखेगा, अलकनंदा नदी का पानी अलग दिखेगा। तो इस प्यारे से दृश्य को जरूर आप देखिएगा। अब हमने यहाँ पर स्नान कर लिया है, अब हम चल दिए हैं आगे। उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए यहाँ का जो व्यू है फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की जो हरियाली रहेगी वो आपका मन मोह लेगी। आप भी यदि यहाँ पर आते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ का जो सफर है बहुत ही सुहाना रहने वाला है। अब हम 7 से 8 घंटे की जर्नी करने के बाद, बहुत प्यारे प्यारे व्यू देखने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं सीतापुर।
सीतापुर सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले आता है। यदि आप बस के माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको बस छोड़ेगी सीतापुर। सीतापुर से आगे बस नहीं जाती है, यहीं पर ही बस स्टैंड बना हुआ है। यदि आप टैक्सी के जरिए यहाँ पर आ रहे हैं तो टैक्सी वाले आपको सोनप्रयाग के पार्किंग के ठीक 500 मीटर पहले, अब हमको आधे किलोमीटर पैदल चलकर अब हमको जाना होगा सोनप्रयाग। अब फ्रेंड्स, ये रही है सोनप्रयाग की पार्किंग। यदि आप खुद की व्हीकल से आना चाह रहे हैं तो आप अपना व्हीकल यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो 4 व्हीलर का चार्ज रहेगा वो रहेगा 150 और बाइक का रहने वाला है 50 रुपीज़। यह 12 घंटे के लिए वैलिड रहता है। अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। अब आप यहाँ का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मार्केट देख पा रहे होंगे। सोनप्रयाग के पार्किंग से मात्र 250 मीटर ही आगे आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाता है। यह रजिस्ट्रेशन काउंटर राइट साइड रहने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक कराना पड़ेगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें लगेगा ओनली आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड के जरिए ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो लिंक दिख रही है आप इसके जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आप सोनप्रयाग में रुकना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी होटल बजट रेट में मिल जाती है। यदि आप डॉर्मेट्री में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। पर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको गौरीकुंड में रुकना ज़्यादा बेटर रहेगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको टैक्सी लेना होगा। फ्रेंड्स, अब हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। हम गौरीकुंड इसलिए रुके हैं कि हमारी यात्रा की शुरुआत हम सुबह जल्दी कर सकें। और यदि हम गौरीकुंड से पहले सोनप्रयाग में रुकते हैं तो हमको सुबह लाइन लगानी पड़ेगी गौरीकुंड तक आने के लिए। सोनप्रयाग में जो रूम रहेंगे वो थोड़े सस्ते रहेंगे, लेकिन जो गौरीकुंड के जो होटल के जो रूम रहेंगे वो थोड़े से कॉस्टली रहेंगे। पर हम गौरीकुंड में स्टे करेंगे क्योंकि हमको सुबह जल्दी यात्रा की शुरुआत करनी है। सुबह हमको टैक्सी के लिए लाइन लगाने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए हम गौरीकुंड में स्टे करेंगे। सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड की दूरी रहेगी वो रहेगी 6 किलोमीटर और इस दूरी को कवर करने में हमको आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक लग जाते हैं। और जो टैक्सी का चार्ज रहने वाला है वो रहेगा ओनली 50 रुपये। यहाँ पर भी पार्किंग की सुविधा है, पर यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आने पर गेस्ट हाउस होटल के बहुत ही अच्छे और शानदार रूम आपको मिल जाते हैं। हम 5 मेंबर थे, हमको यहाँ पर 2 से 2,500 रुपये के बीच में रूम मिल जा रहे थे। अब हमने 2,000 में बहुत ही अच्छा रूम ले लिया था 5 लोगों के लिए। अब हम कर रहे हैं रेस्ट। फ्रेंड्स, ये रहा गौरीकुंड का मार्केट। यहाँ पर आपको 50 रुपये में लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ पर आप आपका सामान जमा भी करा सकते हैं, आपका लगेज वगैरह। यहाँ का मार्केट बहुत ही बड़ा है, आप चाहें तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी जगह वेज खाना मिल जाएगा। अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर गौरीकुंड में ही बना हुआ है गौरी माई मंदिर। हम वहाँ जाकर माता रानी के दर्शन करेंगे। यहीं पर ही उमापति महादेव जी का मंदिर भी बना हुआ है। गौरी माई मंदिर के पास से ही जस्ट राइट साइड में जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहीं पर ही बना हुआ है तप्त कुंड। ये वही कुंड है जहाँ पर गर्म पानी आता है। यहाँ पर दोस्तों 12 महीना बारिश, गर्मी, ठंडी 12 ही महीने यहाँ पर आपको गर्म पानी में स्नान करने के लिए मिलता है। आप इस पवित्र कुंड में स्नान करके अपनी पावन यात्रा को आरंभ कीजिए। साथ ही दोस्तों, आप गौरीकुंड से पिट्ठू या पालकी लेना चाहते हैं। यदि आपका वेट 60 किलो है तो लगभग आपके 7 से 8,000 रुपये लग जाएंगे। चार्ट में आपको पिट्ठू से लेकर पालकी तक घोड़े तक का सभी चार्ज लिखा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। गौरीकुंड से थोड़ा ही चलने के बाद आपको आएगा घोड़ा और खच्चर का पड़ाव। आप यहाँ से घोड़ा और खच्चर से यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से आपको घोड़ा और खच्चर का जो किराया रहने वाला है वो रहेगा 3 से 3,500 के बीच में। यहीं से आपको भीमबल्ली, बड़ी लिंचोली, छोटी लिंचोली,
तक के लिए भी आपको घोड़ा मिल जाएगा। रास्ते में ही आपको साथ ही साथ यहाँ पर आपको घोड़े के पीने के लिए गर्म पानी और श्रद्धालुओं को पीने के लिए पानी की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। दोस्तों आप ट्रैक देख पा रहे होंगे, यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे ही आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें महंगी होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों को ले जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह पर आपको यहाँ पर रेंट शेल्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि बारिश आती है तो आप इन जगह पर जाकर बारिश से बच सकते हैं। पर आपको नॉर्मल पानी का जो चार्ज रहेगा वो एक बोतल का चार्ज हो जाएगा ऊपर जाके 80 से 100 रुपये। यहाँ पर आपको साथ ही जगह जगह मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाती है। गौरीकुंड से 3 किलोमीटर चलने के बाद आएगा चीरवासा भैरवनाथ मंदिर। यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर आएगा जंगल चट्टी। यहाँ पर रुकने की अच्छी खासी व्यवस्था भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर मेडिकल पॉइंट भी बना हुआ है। यहाँ पर आपका चेकअप, ऑक्सीजन का लेवल है वो भी आप चेक करा सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए भी अच्छी व्यवस्था देखने के लिए मिल जाएगी। आप यहाँ पर जो पुल देख पा रहे हैं वो आपदा के समय में टूट गया था। दोस्तों अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अब ये पुल बन चुका है पूरी तरह से। जंगल चट्टी से चलने के बाद अब यहाँ पर आएगा हनुमान जी का मंदिर। अब हम बजरंगबली जी के दर्शन कर रहे हैं और अब हम दर्शन करने के बाद चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। जंगल चट्टी से 4 किलोमीटर और गौरीकुंड से 7 किलोमीटर चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भीमबल्ली। यहाँ पर आप हनुमान जी के पावन दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं और आप भीमबल्ली से भी घोड़ा या खच्चर की सेवा ले सकते हैं। भीमबल्ली से आपको यहाँ पर जो राइट साइड वाली जो रास्ता दिखाई दे रही है वो पैदल यात्रियों के लिए रहने वाली है। खच्चर के लिए जो यात्रा रहेगी वो रहेगी राइट साइड की। जो रास्ता है 1 से 1.5 किलोमीटर के लिए अलग अलग बना हुआ है और आगे जाकर ये रास्ता एक ही हो जाता है। आप यहाँ पर जो पुल देख पा रहे हैं अभी उसका काम चल रहा है। ये काम चल रहा है अलकनंदा नदी के ऊपर। जो पुल आप देख पा रहे हैं वो आपदा के समय में पूरी तरह से टूट गए थे, इसलिए अभी ये पुल बनाए जा रहे हैं। इसलिए हम इस प्यारे से पुल के ऊपर से भी यात्रा कर रहे हैं। बाद में जब ये पुल कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके ऊपर से भी श्रद्धालु लोग दर्शन के लिए जा पाएंगे। इस पुल को पार करने के बाद आपको थोड़ी सी चढ़ाई देखने के लिए मिलने वाली है। थोड़ी सी यात्रा डिफ़िकल्ट हो जाती है इस पुल के बाद से। आप देख पा रहे होंगे कि मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर आके। ये चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं छोटी लिंचोली। आप यहाँ पर रुक सकते हैं। आपको यहाँ पर रुकने की अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाएगी। कुछ लोग फ्रेंड्स छोटी लिमचोली, भीमबल्ली, जंगल चट्टी से भी यहाँ पर भी रुकते हैं। छोटी लिमचोली से मात्र 9 से 10 किलोमीटर के रह जाते हैं बाबा केदारनाथ के मंदिर। फ्रेंड्स यहाँ से आपको रास्ते में कई सारे ग्लेशियर भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ के प्यारे से बर्फ भरे पहाड़, यहाँ की वादियाँ यकीन मानो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, जिसे अपने शब्दों में बयां कर पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। ये ग्लेशियर दोस्तों आपको मई के एंड तक या जून के स्टार्टिंग तक देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद ये ग्लेशियर आपको देखने के लिए बहुत कम मिल सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी पिट्टू मिल जाएगा, जिसका चार्ज रहेगा 3 से 4,000 रुपए के बीच में। लगभग 11 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आएगा बड़ी लिमचोली। यहाँ पर भी आपको रहने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाएगी और साथ में खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। बड़ी लिमचोली के पास से ही आपको एक बड़ा सा ग्लेशियर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे। केदारनाथ मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर पहले आएगा खच्चर पॉइंट। दोस्तों आपको यहाँ से पैदल ही 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अब हम पहुँच चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम। इनमें बहुत ही खुशी है, बहुत ही उत्साह है भगवान महादेव जी के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स यदि आप पिट्टू और पालकी के जरिए आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक गेट रहेगा बड़ा सा। पिट्टू और पालकी वाले आपको इस गेट तक छोड़ देते हैं। यहाँ से मंदिर की जो दूरी रहेगी वो रह जाएगी मात्र आधे किलोमीटर की। दोस्तों आप थोड़े ही आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा हेलीकॉप्टर पॉइंट। आप चाहें तो यहाँ पर आप फाटा, सिरसी, गुप्तकाशी से भी आप यहाँ तक हेलीकॉप्टर के जरिए आ सकते हैं। गुप्तकाशी से जो केदारनाथ धाम का जो हेलीकॉप्टर फेयर रहेगा वो रहेगा 8,532 रुपये का। फाटा से जो फेयर रहेगा केदारनाथ धाम का वो रहेगा 6,000
62 रुपये का, और सिरसी से जो फेयर रहने वाला रहेगा वो रहेगा 6060 रुपये का ऑनली। आप चाहे तो हेलीकॉप्टर से भी अपनी पावन यात्रा कर सकते हैं। इन 3 जगह से आप आपकी यात्रा हेलीकॉप्टर के जरिए कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप इस वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं टोकन पॉइंट बना हुआ है। हमको यहाँ से टोकन प्राप्त करना है। टोकन की जो टाइमिंग रहेगी उस स्लॉट में जाके हम लोग दर्शन कर सकते हैं बाबा केदारनाथ जी के। फ्रेंड्स, इसमें जो टाइमिंग दिया हुआ है उसके थोड़ा आप आधे घंटे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं यहाँ पर रुकने की व्यवस्था के बारे में, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 500 से लेकर 1200 रुपये तक के लिए आपको एक अच्छा सा टेंट मिल जाएगा। दोस्तों, आप टेंट GMBM की साइट से भी टेंट की बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हो। वो टेंट थोड़े ज़रा अच्छे होते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर होटल और डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाएगी। होटल में आपको 6 से 7 हज़ार रुपये में 3 से 4 पर्सन के लिए रूम बहुत ही आसानी से अच्छा रूम मिल जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको डॉर्मेट्री की बात करें तो 1000 से 1200 रुपये में आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर डॉर्मेट्री, होटल रूम, टेंट आप GNBM की वेबसाइट से भी आप बुकिंग कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको मंदिर के ही आसपास आपको होटल्स बने हुए हैं, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर आपको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। मंदिर की जो सीढ़ियाँ रहेंगी दोनों साइड, वहाँ पर आपको मार्केट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप प्रसाद और थोड़ी बहुत शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जो दर्शन के लिए जाएंगे, दर्शन में कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर रेन शेल्टर बना हुआ है। यहाँ पर आप दर्शन करने के पहले जूता चप्पल जमा करा सकते हैं। यहाँ पर जूता चप्पल जमा करने का जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 10 रुपये का। अब हम दर्शन करने के लिए चल दिए हैं। सीधे देख सकते हैं गर्भगृह से महादेव जी को। दर्शन कर लिए हैं। अब हम चल दिए हैं ईशानेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। अब हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं जस्ट पीछे मंदिर के। यहाँ पर एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। यहाँ पर जो भगवान जी का, शिव जी का जो अभिषेक होता है, जो जल चढ़ाते हैं, उसका सीधा जल ये पीछे आता है। ये पवित्र जल को आप अपने घर ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। उस पवित्र कुंड और ठीक मंदिर के पीछे आपको देखने के लिए मिल जाएगी भीमशिला। दोस्तों, ये वही शिला है जो 2013 में जो भयंकर तूफान आया था, उसी तूफान के समय ये शिला भगवान जी के मंदिर के ठीक पीछे आकर गिर गई थी। इस शिला के कारण ही ये मंदिर बच पाया है। माना जाए तो दोस्तों, ये साक्षात भगवान जी का चमत्कार ही है। तो ये शिला भगवान जी के मंदिर के ठीक पीछे आकर गिरी। इसी शिला के कारण मंदिर में कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इसी शिला के ठीक पीछे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की समाधि बनी हुई है। इन्होंने ही 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था और वो यही समाधि में फिर लीन हो गए थे। यदि आप मंदिर में गर्भगृह में जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है। यहाँ से आपको मात्र 1100 रुपये का पास लेना होगा, जिससे दिखाकर आप गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे और शाम के समय 7 बजे होती है बाबा केदारनाथ जी की आरती, जिसे आप जरूर अटेंड करिएगा। मंदिर से आप जैसे ही एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ आप सीढ़ियाँ देख पा रहे होंगे। इन्हीं सीढ़ियों से आता है भैरवनाथ जी का रास्ता। यहाँ से आपको लगभग 700 से 800 मीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी, तब जाकर आता है भैरवनाथ जी का मंदिर। इसी रास्ते से आपको एक अलवर भंडारा देखने को मिलता है। यह भंडारा श्रद्धालुओं के लिए 2 मई से लेकर 27 अक्टूबर तक रहने वाला है। पूरे केदारनाथ धाम में एकमात्र भंडारा है जो यहाँ पर चलता है। भंडारा के पास से जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते से होते हुए हमको जाना है बाबा भैरवनाथ मंदिर। लगभग 700 से 800 मीटर की लंबी खड़ी चढ़ाई ऊपर चढ़कर हमें पहुँचना होगा बाबा भैरवनाथ मंदिर। आप यहाँ तक पहुँचने के लिए पिट्ठू की सहायता भी ले सकते हैं।
यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो ये रहा प्यारा सा भैरवनाथ जी का मंदिर। तो चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं। ये जो भैरवनाथ जी का मंदिर है, ये जो भैरवनाथ जी है वो पूरे केदार घाटी के रक्षक माने जाते हैं। बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर के पास से आपको बहुत ही प्यारा व्यू देखने के लिए मिलने वाला है। आप यहां से पूरी केदार घाटी और बाबा केदारनाथ धाम का मंदिर भी देख पा रहे होंगे। पर बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर और ये रहा रोहतास कुंड। बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद आप सीधे आ जाइए नीचे रोहतास कुंड। ये कुंड बहुत ही चमत्कारी है। आप यहाँ पर बाबा महादेव जी के नाम के नारे लगाते हैं तो इसमें आपको बुलबुले देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी हमने ये बाबा केदारनाथ धाम, रोहतास कुंड, भैरवनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। दोस्तों बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के बाद यदि आपको कुछ और स्पेशल जगह घूमनी है तो आप चले जाइए पहाड़ियों के ऊपर। ये जो प्यारा सा ट्रैक रहेगा वो 1 से 2 किलोमीटर का रहेगा और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी मोदी गुफा। यहाँ पर मोदी जी ने साधना की थी। यदि आपको कुछ और ज़्यादा स्पेशल चाहिए, कुछ ज़्यादा एडवेंचर चाहिए हो तो आप चले जाइए 7 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां आपको देखने के लिए मिल जाएगी अति खूबसूरत बासुकी ताल। यहाँ की खूबसूरती तो दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे। ये जो ट्रैक रहने वाला है थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो यात्रा कर रहे हैं ये वाली, तो आप गाइड को लेकर ही जाएं ताकि आपको बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही नज़ारे इसके तो क्या कहना दोस्तों। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं पर आप गाइड के द्वारा ही जाए। यहाँ के जो लोकल गाइड रहते हैं उन्हीं के साथ जाइएगा। केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में बसा हुआ है। तो ऐसा मानना है कि इस केदारनाथ धाम का जो निर्माण है वो पांडवों के द्वारा कराया गया था। ऐसा मानना है कि केदारनाथ धाम का जो संबंध है वो महाभारत के समय में पांडवों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों पांडवों और कौरवों के युद्ध में पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव जी से क्षमा मांगने के लिए हिमालय गए थे, लेकिन शिव जी उनसे बहुत ही ज्यादा दुखी थे। वो उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान केदार घाटी आ गए थे। उन्हीं के पीछे पीछे पांडव भी केदार घाटी तक आ गए थे। भगवान यहाँ पर आकर नंदियों के बीच में उन्होंने भी नंदी का रूप ले लिया था। पांडव उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। पांडव में जो भीम थे उन्होंने बड़ा सा विशाल रूप धारण किया। भीमों के पैरों से होते हुए बीच से नंदी निकलने लगे थे, लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान जी कैसे निकलते, इसीलिए भगवान जी धरती में समाहित होने लगे थे। पांडवों ने उनको पहचान लिया था। पांडवों ने भगवान शिव जी की जो नंदी के रूप में थे उनकी कुबड़ पकड़ ली थी। इसलिए आप दोस्तों जो शिवलिंग है वो आप देख पाएंगे तो वो पूरा कुबड़ के आकार में बना हुआ है। दोस्तों ये महाभारत काल का ये जो मंदिर है, ये जो शिवलिंग बना हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप यहाँ पर अपने जीवन में एक बार जरूर आइएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बजट के बारे में। जो आपका हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का जो बस का टिकट रहेगा आने जाने का 1200 रुपए बस का है और शेयरिंग टैक्सी का रहेगा 1600 रुपए। और सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का आने जाने का जो किराया रहेगा वो रहेगा मात्र 100 रुपए। लंच आप मान सकते हो 500 रुपए का। बात करते हैं होटल की, तो अब बात करते हैं होटल की। गौरीकुंड में हम रुकेंगे होटल में, उसका हम मान लेंगे 1000 पर पर्सन के हिसाब से। डिनर करेंगे उसका रहेगा 300 रुपए चार्ज। गौरीकुंड से जो हम ट्रेक करने वाले केदारनाथ धाम का, इसमें जो हम बीच में खाना खाएंगे उसका रहेगा 300 रुपए। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में हमने दोस्तों डोरमेट्री ली थी तो उसका चार्ज रहेगा पर पर्सन के हिसाब से 1200 रुपए। हमने जो यहाँ पर केदारनाथ धाम में आके जो ब्रेकफास्ट लंच किया था उसका मान लो 600 रुपए। एक्स्ट्रा मान के चलते 1500 रुपए और लग गए होंगे हमारे। तो इसमें हमारा टोटल हो रहा है 6700 रुपए। तो मात्र इतने कम बजट में आप इस प्यारे से टूर को कर सकते हैं। ये जो हमने पूरा एस्टिमेट बनाया है जो रहेगा पूरा हरिद्वार से आपको केदारनाथ धाम से हरिद्वार वापस आने तक का, ये हमारी बहुत ही प्यारी सी केदारनाथ धाम यात्रा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। यदि आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो हैप्पी जर्नी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें।